राधे राधे। जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल अंश भक्ति पर हार्दिक स्वागत है। आज है 17 अप्रैल 2025 दिन गुरुवार, वैशाख मास कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और यह तिथि प्रारंभ होगी आज दोपहर 3:24 पर। आज राहु काल दोपहर 2 बजे से दोपहर 3:35 तक रहेगा। आप सभी की मंगल कामना के साथ चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रिय भक्तों, चलिए अब सुनते हैं बृहस्पतिवार की व्रत कथा एवं विधि। इस दिन बृहस्पतेश्वर महादेव की पूजा होती है। दिन में एक समय ही भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करें, पीले पुष्पों को धारण करें। भोजन भी चने की दाल का होना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े और पीले चंदन से पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति भगवान अति प्रसन्न होते हैं तथा धन और विद्या का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक है। बस व्रत में केले के वृक्ष का पूजन होता है। चलिए शुरू करते हैं बृहस्पतिवार की व्रत कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बड़ी ही कृपण थी। किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती थी, सारा दिन घर के कामकाज में लगी रहती थी। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन पश्चात वही साधु महाराज पधारे, उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसीलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह से टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो मुझको भिक्षा दोगी। साहूकारनी कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो और घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो कि आज हजामत अवश्य बनवाए। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने नहीं। शाम को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाओ तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, न पीले रंग की चीज़ों का भोजन ग्रहण करो। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हें घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रखा। वह सब बृहस्पतिवारों को ऐसा ही करती रही। अब कुछ काल बाद उसके घर में खाने को दाना न रहा। थोड़े दिन में महात्मा फिर आए, भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज मेरे घर में तो खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ। तब महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे पास सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा पूरा अवकाश है तब भी तुम कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसा धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अवश्यमेव आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो, घर को गौ के गोबर से लीपो तथा घर के पुरुष हजामत न बनवाए। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति की कृपा से पूर्ण होगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसा कि पहले था। इस प्रकार बृहस्पति जी की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग कर दीर्घ काल तक वह जीवित रही। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब हम आगे के वीडियो में
वैशाख मास महात्म की कथा अध्याय 5 का श्रवण करेंगे। एक समय विदेह राज जनक के घर दोपहर के समय श्रुतदेव नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ मुनि पधारे, जो वेदों के ज्ञाता थे। उन्हें देखकर राजा बड़े उल्लास के साथ उठकर खड़े हो गए और मधुपर्क आदि सामग्रियों से उनकी विधि पूर्वक पूजा करके राजा ने उनके चरणोदक को अपने मस्तक पर धारण किया। इस प्रकार स्वागत सत्कार के पश्चात जब वे आसन पर विराजमान हुए, तब विदेहराज के प्रश्न के अनुसार वैशाख मास के महात्म का वर्णन करते हुए वे इस प्रकार बोले। श्रुतदेव ने कहा, राजन, जो लोग वैशाख मास में धूप से संतप्त होने वाला महात्मा पुरुषों के ऊपर छाता लगाते हैं, उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। पहले वंग देश में हेमकांत नाम से विख्यात एक राजा थे। वे कुशकेतु के पुत्र, परम बुद्धिमान और सहस्त्रधारियों में श्रेष्ठ थे। एक दिन वे शिकार खेलने में आसक्त होकर एक गहन वन में जा घुसे। वहां अनेक प्रकार के मृग और वराह आदि जंतुओं को मारकर जब वे बहुत थक गए, तब दोपहर के समय मुनियों के आश्रम पर आए। उस समय आश्रम पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले सतर्ची नाम वाले ऋषि समाधि लगाए बैठे थे, जिन्हें बाहर के कार्यों का कुछ भी ज्ञान नहीं होता था। उन्हें निश्चल बैठे देख राजा को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने उन महात्माओं को मार डालने का निश्चय किया। तब उन ऋषियों के 10,000 शिष्यों ने राजा को मना करते हुए कहा, ओ खोटी बुद्धि वाले नरेश, हमारे गुरु लोग इस समय समाधि में स्थित है। बाहर कहाँ क्या हो रहा है इसका उनको कुछ भी पता नहीं है, इसलिए इन पर तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तब राजा ने क्रोध से विहल होकर शिष्यों से कहा, द्विज कुम्हारों, मैं मार्ग से थका मांदा यहाँ आया हूँ, अतः तुम ही लोग मेरा आतिथ्य करो। राजा के ऐसा कहने पर वे शिष्य बोले, हम लोग भिक्षा मांगकर खाने वाले हैं। गुरुजनों ने हमें किसी के आतिथ्य के लिए आज्ञा नहीं दी है। हम सर्वदा गुरु के अधीन हैं, अतः तुम्हारा आतिथ्य कैसे कर सकते हैं। शिष्यों का यह कोरा उत्तर पाकर राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष उठाया और इस प्रकार कहा, मैंने हिंसक जीवों और लुटेरों के भय आदि से जिनकी अनेकों बार रक्षा की है, जो मेरे दिए हुए दानों पर ही पलते हैं, वे आज मुझे ही सिखलाने चले हैं। ये मुझे नहीं जानते, ये सभी कृतघ्न और बड़े अभिमानी हैं। इन आतंकवादियों को मार डालने पर भी मुझे कोई दोष नहीं लगेगा। ऐसा कहकर वे कुपित हो धनुष से बाण छोड़ने लगे। बेचारे शिष्य आश्रम छोड़कर भय से भाग चले। भागने पर भी हेमकांत ने उनका पीछा किया और 300 शिष्यों को मार गिराया। शिष्यों के भाग जाने पर आश्रम पर जो कुछ सामग्री थी उसे राजा के पापात्मा सैनिकों ने लूट लिया। राजा के अनुमोदन से ही उन्होंने वहां इच्छा अनुसार भोजन किया। तत्पश्चात दिन बीतते बीतते राजा सेना के साथ अपनी पुरी में आ गए। राजा कुशकेतु ने जब अपने पुत्र का यह अन्यायपूर्ण कार्य सुना, तब उसे राज्य करने के अयोग्य जानकर उसकी निंदा करते हुए उसे देश निकाला दे दिया। पिता के त्याग देने पर हेमकांत घने वन में चला गया। वहां उसने बहुत वर्षों तक निवास किया। ब्रह्म हत्या उसका सदा पीछा करती रहती थी, इसलिए वह कहीं भी स्थिरता पूर्वक रह नहीं पाता था। इस प्रकार उस दुष्ट आत्मा के 28 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन वैशाख मास में जब दोपहर का समय हो रहा था, महामुनि तीर्थ यात्रा के प्रसंग से उस वन में आए। वे धूप से अत्यंत संतप्त और तृषा से बहुत पीड़ित थे, इसीलिए किसी वृक्षहीन प्रदेश में मूर्छित होकर गिर पड़े। देव योग से हेमकांत उधर आ निकला। उसने मुनि को प्यास से पीड़ित, मूर्छित और थका मांदा देख उन पर बड़ी दया की। उसने पलाश के पत्तों से छत्र बनाकर उनके ऊपर आती हुई धूप का निवारण किया। वह स्वयं मुनि के मस्तक पर छाता लगाए खड़ा रहा और
तुम्बी में रखा हुआ जल उनके मुंह में डाला। इस उपचार से मुनि को होश आ गया और उन्होंने क्षत्रिय के दिए हुए पत्ते के छाते को लेकर अपनी व्याकुलता दूर की। उनकी इंद्रियों में कुछ शक्ति आई और वे धीरे धीरे किसी गांव में पहुंच गए। उस पुण्य के प्रभाव से हेमकांत की 300 ब्रह्म हत्याएं नष्ट हो गई। इसी समय यमराज के दूत हेमकांत को लेने के लिए वन में आए। उन्होंने उसके प्राण लेने के लिए संग्रहणी रोग पैदा किया। उस समय प्राण छूटने की पीड़ा से छटपटाते हुए हेमकांत ने 3 अत्यंत भयंकर यमदूतों को देखा, जिनके बाल ऊपर की ओर उठे हुए थे। उस समय अपने कर्मों को याद करके वह चुप हो गया। छत्रदान के प्रभाव से उसको विष्णु भगवान का स्मरण हुआ। उसके स्मरण करने पर महाविष्णु ने विश्वक्सेन से कहा, तुम शीघ्र जाओ, यमदूतों को रोको, हेमकांत की रक्षा करो। अब यह निष्पाप और मेरा भक्त हो गया है। उसे नगर में ले जाकर उसके पिता को सौंप दो। साथ ही मेरे कहने से कुशकेतु को यह समझाओ कि तुम्हारे पुत्र ने अपराधी होने पर भी वैशाख मास में छत्र दान करके एक मुनि की रक्षा की है, अतः वह पाप रहित हो गया है। इस पुण्य के प्रभाव से वह मन और इंद्रियों को अपने वश में रखने वाला, दीर्घ आयु, शूरता और उदारता आदि गुणों से युक्त तथा तुम्हारे समान गुणवान हो गया है। इसीलिए अपने महाबली पुत्र को तुम राज्य का भार संभालने के लिए नियुक्त करो। भगवान विष्णु ने तुम्हें ऐसी ही आज्ञा दी है। इस प्रकार राजा को आदेश देकर हेमकांत को उनके अधीन करके यहाँ लौट आओ। भगवान विष्णु का यह संदेश पाकर महाबली विश्वक्सेन ने हेमकांत के पास आकर यमदूतों को रोका और अपने कल्याणमय हाथों से उसके सब अंगों में स्पर्श किया। भगवत तख्त के स्पर्श से हेमकांत की सारी व्याधि क्षण भर में दूर हो गई। तदंतर विश्वक्सेन उसके साथ राजा की पुरी में गए। उन्हें देखकर महाराज कुशकेतु ने आश्चर्ययुक्त हो भक्ति पूर्वक मस्तक झुकाकर पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया और भगवान के पार्षद का अपने घर में प्रवेश कराया। वहाँ नाना प्रकार के स्रोतों से उनकी स्तुति तथा वैभवों से उनका पूजन किया। तत्पश्चात महाबली विश्वक्सेन ने अत्यंत प्रसन्न होकर राजा को हेमकांत के विषय में भगवान विष्णु ने जो संदेश दिया था वह सब कह सुनाया। उसे सुनकर कुशकेतु ने पुत्र को राज्य पर बिठा दिया और स्वयं विश्वक्सेन की आज्ञा लेकर पत्नी सहित वन को प्रस्थान किया। तदंतर महामना विश्वक्सेन हेमकांत से पूछकर और उसकी प्रशंसा करके श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु के समीप चले गए। तब से राजा हेमकांत वैशाख मास में बताए हुए भगवान की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले शुभ धर्मों का प्रतिवर्ष पालन करने लगे। वे ब्राह्मण भक्त, धर्मनिष्ठ, शांत, जितेंद्रिय, सब प्राणियों के प्रति दयालु और संपूर्ण यज्ञों की दीक्षा में स्थित रहकर सब प्रकार की संपदाओं से संपन्न हो गए। उन्होंने पुत्र पौत्र आदि के साथ समस्त भोगों का उपभोग करके भगवान विष्णु का लोक प्राप्त किया। वैशाख मास सुख से साध्य अतिशय पुण्य प्रदान करने वाला है। पाप रूपी ईंधन को अग्नि की भांति जलाने वाला, परम सुलभ तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। प्रिय भक्तों, अब हम आगे के वीडियो में श्री विष्णु सहस्त्र नाम श्रोत का श्रवण करेंगे। ओम विश्वम विष्णु वसिष्ठकारो भूत भव्य भवत प्रभु भूत कृत भूत भृत भावो भूतात्मा भूत भावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परम गतिः अव्यय पुरुष साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योग विदाम नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपु श्रीमान केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः सर्वः शिवः स्थाणु भूतादि निधि अव्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभुवः प्रभु ईश्वरः स्वयं शंभु आदित्यः पुष्कराक्षो महाश्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभो अमर प्रभु विश्वकर्मा मनु स्वष्टा स्थविष्टः स्थवीरो ध्रुवः अग्राहा शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रदर्दनः प्रभुतः त्रिककुबधाम पवित्रं मंगलम परम ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो
माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो धुराधर्षः कृतज्ञः कृति आत्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेतां प्रजाभवः अहं संवत्सरो व्यालः प्रत्यः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धि सर्वादि अच्युतः वृषाकपि अमेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वशु वशुमना सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरवभ्रु विश्वयोनि शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतः स्थाणु वरारोहो महातपा सर्वज्ञः सर्वविद्भानो विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदवित् अव्यंगो वेदांगो वेदवित् कविः लोकाक्षः सुराक्षयो धर्माक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूह चतुर्दृष्टः चतुर्भुजः भ्राजिष्णु भोजनं भोक्ता सहिष्णु जगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनि पुनर्वशुः उपेन्द्रो वामनः प्रांशु अमोघः शुचि ऊर्जितः अतीन्द्रः संग्रह सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेदो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अति इंद्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धि महावीर्यो महाशक्ति महाधृतिः अनिर्देश्यः वपु श्रीमान अमेयात्मा महाद्रिधृक् महेशवासो महीभर्ता श्रीनिवासः सत्तां गति अनिरुद्धः सुरानंदो गोविंदो गोविंदांपतिः मरीचिः दमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सूतपा पद्मनाभः प्रजापति अमृत्यु सर्वदृक् सिंह सनदाता संधिमान स्थिरः अजो दुर्मर्दर्शनः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा गुरुः गुरुत्तमो धामः सत्यः सत्य पराक्रमः निमिषो अनिमिषः स्त्रग्वी वाजपतिः उदार्धी अग्रणी ग्रामणी श्रीमान न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृत्तः संप्रमर्दनः अहं संवर्तको वही अनिलो धरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वधृक् विश्वभुक् विभु सत्कर्ता सकृतः साधु जहु नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टः कृतशुचिः सिद्धार्थः सिद्धसंकल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुः वृषपर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानस्य विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः नैकरूपो बृहद्रूपः सिपिविष्टः प्रकाशनः ओजः तेजो धृतिधरः प्रकाश आत्मा प्रतापनः ऋद्धः स्पष्टाक्षरो मंत्रः चंद्राशु भास्कर धृतिः अमृतान् सुदभवो भानु शशिबिंदु सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्म पराक्रमः भूतभव्य भवतनाथः पवनः पावनो अनलः कामः कामकृत कांतः कामः कामप्रदः प्रभु युगादि कृत युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजित अनंतजित इष्टो विशिष्टः सुश्रेष्ठः शिखंडी नहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृतकर्ता विश्वबाहु महीधरः अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वाजपानुजः अपां निधिर्धिष्ठानम् अप्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कंदः स्कंदधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानो आदिदेवः पुरंदरः अशोकः तारणः तारः शूरः शौरिः जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्तः पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविंदाक्षः पद्मगर्भः शरीरभृत् महर्धि वृद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुड़ध्वजः अतुलः सर्भो भीमः समज्ञो हवीर्हरिः सर्वलक्षण लक्षण्यो लक्ष्मीवान् समन्तिञ्जयः विक्षरो रोहितो मार्गो हेतु दामोदरः शः
महीधरो महाभागो वेगवान् अमिताशनः उद्वः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः कर्णं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुह व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानः स्नानदो ध्रुवः परर्द्वि परम स्पष्टः तुष्टः पुष्टः सुवेक्षणः रामो विरामो वीर्जो मार्गो नेयो नयो अनयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठः धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः क्रतुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्यापतो वायुर्धोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्टि परिग्रह उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरः स्थाणुः प्रमाणं बीजं व्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विणः स्तविष्टो अधूर्मः युपो महामखः नक्षत्रनेमि नक्षत्री क्षमः क्षामः समीहनः यज्ञ इज्यो महजश्च क्रतु शत्र सत्तां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञान मुक्तमम् सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहृत् मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृत धर्मी सद सत्क्षरम अक्षरम अभिज्ञाता सहस्रांशु विधाता कृत लक्षणः गबस्ति नेमिः सतवत्सः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद् गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्य पुरातनः शरीर भूतभृदोक्ता कपीन्द्रो भूरिदक्षिणः सोमपो अमृततपः सोमः पुरुजित् पुरु सत्तमः विनयो जयः सत्यसन्धो दाहर्षः सातवत्तां पति जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निधिर तात्मा महोदधिशयो अंतकः अजो महारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनंदो नंदनो नंदः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपति त्रिपद स्त्री दशाक्षयो महाश्रृंगः कृतान्तकृत महावराहो गोविंदः सुक्षेणः कांदगी गुहो गंभीरो गहनो गुप्तश्चक्र गदाधरः वेदा श्वांगो अजितः कृष्णो द्रोणः संकर्षणो अच्युतः वरुणो वारुणो वृक्ष पुष्कराक्षो महामनः भगवान भगानंदी वनमाली हलायुद्धः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुः गति सत्तमः सुधन्वा खंडपर शूर्दो ऋणो द्रविणपादः दिवि स्पक शर्वदृक् व्यासो वाचपतिः अयोनिजः श्रीसामा सामगः सामनिर्वाणं भेषजं भीषक संन्यासकृत क्षमः शांतो निष्ठां शांति परायणं सुभांगः शांतिदः स्पष्टा कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ती निवृत्तात्मा संक्षेपात्मा क्षेमकृत शिवः श्रीवत्सवक्षः श्रीवासः श्रीपति श्रीमतां वरः श्रीतः श्रीशः श्रीनिवासः श्रीनिधि श्रीविभावनः श्रीधरः श्रीकरः श्रेयः श्रीमान् लोकत्रयाशयः स्वच्छः श्वंगः सतानंदो नंदीर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिं छन्न संशयः उदीर्णः संवृतः चक्षुर्निशः शाश्वत स्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशः अर्चिष्मान् अर्चितः कुंभो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो अप्रतिरथः प्रद्युम्नो अमितविक्रमः कालनेमिनिः वीरः शौरिः सूर्यजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेश्वरः केशवः केशिहा हरि कामदेवः कामपालः कामी कान्तः कृतागमः अनिर्देश्यं वपुर्विष्णुः वीरो अनंतो धनंजयः ब्राह्मण्यो ब्रह्मकृत ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्मविवर्धनः ब्रह्मवृद्ध ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर् महायज्वा
महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तवप्रियः श्रोतं स्तुति स्तोता रणप्रियः पूर्णः पूरयिता पुण्यः पुण्यकीर्ति रनामयः मनोपस्ति तीर्थकरो वशुरेता वशुप्रदः वशुप्रदो वासुदेवो वशुर्वशुमना हवि सद्गति सकृति सत्तां सद्भूति सत्परायणः सूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासुनिलयो अनलः दर्पहा दर्पदो द्रप्तो दुर्धरो अथा पराजितः विश्वमूर्ति महामूर्ति दीप्तमूर्ति अमूर्तिमान् अनेकमूर्तिर्व्यक्तः शतमूर्ति सनातनः एको नैकः सर्वः कः किं यत् तत् पद्मनुत्तमं लोकबन्धुः लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णो वर्णो हेमांगो वरांगः चन्दनांगदी वीरः विषमः शून्यो धृतासीर अचंचलः अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः तेजोवृषो धृतिधरः सर्वशस्त्रभृतांवरः प्रगहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृंगो गदाग्रजः चतुर्मूर्ति चतुर्बाहु चतुर्व्यूह चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावः चतुर्वेद विदेकपात समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुर्तिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोकसारंगः सुतंतु स्तंतुवर्धनः इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुंदरः शुंदो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः श्रृंगी जयन्तः सर्वविजयी सौवर्ण बिंदुरक्षभ्यो सर्ववागी सुरेश्वरः महाहृदो महागर्तो महाभूतो महानिधः कुमुदः कुरंदः कुंदः पर्जन्यः पावनो अनिलः अमृतांशो अमृतवपु सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुच्छिन्न त्रुतापनः निग्रोधो औदुम्बरो अश्वत्थः शाणुरांद्र निषोदनः सहस्रार्ची सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्ति रणघो अचिन्त्यो भयकृत भयनाशनः अणु बृहत् कृशः स्थूलो गुण भिन्न निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वायश्यः प्रागवंशो वंशवर्धनः भारभृत कथितो योगी योगीशः सर्वकामदः आश्रमः श्रमणः क्षामः सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमयिता दमः अपराजितः सर्वशहो नियतां नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः अभिप्रायः प्रियार्हो अर्ह प्रियकृतप्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योतिः सुरुचिर हुत भुग विभु रविर्विरोचनः सूर्यः शविता रविलोचनः अनंतो हुत भुग भोक्ता सुखदो नैकजो अग्रजः अनिर्विणः सदामर्षि लोकधिष्ठानम् अद्भुतः सनातमं कपिलः कपिरव्यः स्वस्तिदः स्वस्तिकृत स्वस्ति स्वस्ति भुक् स्वस्ति दक्षिणः अराद्रः कुंडली चक्री विक्रम्यर्जित शासनः सप्ताधिकः सप्तशः शिशिरः सर्वरीकरः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणां वरः विद्वत्तमो वीतभयः पुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः शन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपो अनन्तश्री जितमन्युभयापः चतुर्श्रो गम्भीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिरा नङ्गदः जननो जनमाधि भीमो भीमपराक्रमः आधारनिलयो धाता पुष्पहासः प्रजागरः ऊर्ध्वगः शतपथाचारः प्राणदः प्रणवः पणः प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वविदेकात्मा जन्ममृत्युजरातिगः भूर्भुवः स्तवस्तुरुकारः शविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहनः यज्ञभृत् यज्ञकृत यज्ञभुक् यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृत यज्ञगुहा मन्नाद एव च आत्मयोनि स्वयं जातो व्याख्यानः साम गायनः देवकीनन्दनः स्पष्टा क्षितिजः पापनाशनः शंख
बृहदंगति चक्री शांगधनवा गदाधरः रथांग पाणि रक्षोभ्य सर्वप्रहरणा युद्धः सर्वप्रहरणा युद्धः ओम नमो हिति। प्रिय भक्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। यदि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।